हेलो बच्चों लोग, आज हम बात करने जा रहे हैं फिर दोबारा से चैप्टर नंबर 10 लाइट की। लास्ट क्लास में लाइट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लाइट क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो बिहेवियर है वो 3 टाइप का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। देन हमने उसके बाद पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन करता है, रिफ्लेक्शन करता है एंड रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे की बात कि आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर प्लेन मिरर आपका वैसे एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है, बट प्लेन मिरर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम एक बार देखते हैं प्लेन मिरर होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्लेन मिरर वो मिरर है जो आपके घर में यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज अ प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। जो भी प्लेन मिरर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं प्लेन मिरर की। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमेशा जिस साइज का, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे हो, इमेज उतने ही डिस्टेंस पे पीछे बनती है हमेशा। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इमेज हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज हैज द सेम साइज as that of object। जो साइज इमेज का होता है वही साइज किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। सेम साइज होगा, इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर सेम। एंड सेकंड पॉइंट, इमेज इज फॉर्म्ड at the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror, as the object in front of mirror। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के आगे, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के आगे, दिस इज ऑब्जेक्ट, उतना ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगी इमेज। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज सेम इन रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, मिरर के रिस्पेक्ट में जितना मिरर के आगे जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल image is formed। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। अब बात आती है वर्चुअल वर्ड क्या है। तो वर्चुअल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे वर्चुअल वर्ड होता क्या है। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। अब इसमें याद रखिए कि वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, एंड एक छोटी सी बात, हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो अपोजिट बनेगी। फॉर एग्जांपल मिरर में आपका लेफ्ट पोर्शन आपको राइट में नजर आएगा और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में नजर आएगा। अभी सिर्फ समझिए यही वर्चुअल होता है। यही क्या होता है, हमारा वर्चुअल होता है। एक होती है रियल इमेज, जैसे है वैसे नजर आएंगे। एक होती है वर्चुअल इमेज जिसमें हम जो हमारा पोर्शन को चेंज रहेगा, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में रहता है, दैट इज वर्चुअल इमेज। तो 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास है। जो मेन जो 3 प्रॉपर्टी यही है कि इमेज हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज इमेज का होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का होगा। सेकंड, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर के आगे उतने ही पीछे इमेज बनेगी। एंड थर्ड, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। नेक्स्ट आता है बेटा कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस रे ऑफ लाइट। अब बात आती है सर रे ऑफ लाइट से पहले हमें पता चाहिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट, लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी छोटी सी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव करती है। कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा लाइट जाएगी, बिल्कुल सीधा। ठीक है, लाइट जाएगी सीधा जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल जाती है क्या चीज, रे ऑफ लाइट। और बहुत सारी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही है इट इज नोन एज बंडल और बीम ऑफ लाइट, यानी बोल सकते हैं बंडल ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट is called beam of light। यानी बहुत सारी लाइट है वो पैरेलल जा रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 3 टाइप की लाइट आती हैं।
फर्स्ट आती है पैरेलल रे, सेकंड आती है कन्वर्जेंट एंड थर्ड आती है डाइवर्जेंट। तीनों का मतलब समझते हैं एक बार, क्या मतलब है तीनों का। तो सबसे पहले हम तीनों के लिए डायग्राम बनाते देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है कुछ ऐसे, दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो इसमें एरो होता है, जो इसमें एरो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट मूव कर रही है। अभी इस डायरेक्शन में रे जा रही है, इस डायरेक्शन में। अगर एरो इस साइड होता तो रे इस साइड जा रही है, ठीक है। तो इसे बोला जाए कि भाई अभी इस डायरेक्शन जा रही है। दूसरा आता है कि एक पॉइंट सोर्स है और इससे बहुत सारी लाइट रे निकल रही है। द पॉइंट सोर्स, फॉर एग्जांपल आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, उससे हर डायरेक्शन में लाइट जाती है, और इस तरह को बोलते हैं डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट। एंड लास्ट कन्वर्जेंट, एक पॉइंट पर आकर सारी लाइट कंसंट्रेटेड हो गई। कुछ ऐसे, दिस इज कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। तो तीन टाइप के हमारे आए, पहला है पैरेलल, या लाइट पैरेलल मूव करेगी, या लाइट होगी डाइवर्जेंट, या होगी लाइट कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का एग्जांपल हो गया आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। कन्वर्जेंट हो गया सन से लाइट आ रही है, पूरी पूरी अर्थ पे आ रही है, तो एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो रही है, दैट इज कन्वर्जेंट ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है स्फेरिकल मिरर। नाउ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर। मान लीजिए ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्फेरिकल मिरर को करना क्या एक्चुअली। तो देखिए एक चीज, मैं इस स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट्स में कट करता हूँ, कि यहाँ से मैंने इतना पार्ट कट करके निकाल लिया, ये पार्ट कट करके निकाल लिया, ठीक है। तो मेरे पास इसके दो पार्ट बनते हैं, एक पार्ट ये वाला बनता है और एक ये वाला पार्ट बनता है, ठीक है बेटा। तो अब मेरे पास दो तरह के मिरर बनते हैं। स्फेरिकल मिरर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला बोला कॉनकेव मिरर और दूसरा बोला कॉन्वेक्स मिरर। देखो दो टाइप के मिरर है मेरे पास, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे अच्छी बात कि आपको पूरे चैप्टर में यही के बारे में पढ़ना है फिलहाल, तो मतलब हाफ चैप्टर तो यही है। तो अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर क्या होता है सर, तो देखो बेटा कॉनकेव मिरर क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये एक मिरर है, ये वाला पोर्शन, और अगर इसका आउटर पार्ट पॉलिश है, आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश है, तो हम इसको बोलते हैं कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आउटर पार्ट क्या हमारा, आउटर पार्ट पॉलिश है, आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश है बेटा, ठीक है। इस बात को बस आउटर पार्ट पॉलिश यानी कॉनकेव मिरर। और बात कीजिए कॉन्वेक्स की, तो बाकी बच गया। अगर ये अंदर की साइड से पॉलिश है तो इसको हम बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, यानी पॉलिश कहां से है, इनर पार्ट, ठीक है, इनर पार्ट। अब बात करते हैं सर इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इनर साइड। अब भाई सर इनर साइड क्यों इनर साइड, भाई इनर साइड इसलिए कि बाहर तो पॉलिश है, बाहर क्या हो रखा है, पॉलिश हो रखा है, तो बाहर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कहां से रिफ्लेक्शन होगा, इस बार इनसाइड। कहां से होगा, इनसाइड, यानी अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होगा। ध्यान समझिए, बाहर वाला जो था वो पॉलिश था, यानी बाहर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इनसाइड से, क्योंकि अंदर की साइड पॉलिश नहीं है, ठीक है। चलिए सेम चीज, अब यहां पर पॉलिश कौन सा पार्ट है, इनर पार्ट। तो भाई रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बोलो, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, दैट इज आउटर पार्ट। यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउटर पार्ट से होगा। तो हमने मिरर के बारे में दो चीजें समझी फिलहाल। पहली चीज कि कॉनकेव मिरर में आउटर पार्ट पॉलिश होता है, कॉन्वेक्स वाले में इनर पार्ट पॉलिश होता है। कॉनकेव वाले में रिफ्लेक्शन होगा वो इनर पार्ट से होगा,
जबकि कॉन्वेक्स वाले में रिफ्लेक्शन होगा वो आउटर पार्ट से होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमने इतना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इससे कौन कौन सी टर्म रिलेटेड है। ठीक, कौन कौन सी टर्म रिलेटेड है। चलिए, जो टर्म्स एसोसिएटेड है स्फेरिकल मिरर से वो हमारे पास अभी फिलहाल हम 3 पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे हमारे पास पोल, कि भाई पोल क्या होता है। तो ये कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ कर्व मिरर। मतलब समझते इसका डेफिनेशन तो काफी खतरनाक है। द सेंट्रल ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व मिरर। ठीक है, तो आपके पास एक स्फेरिकल मिरर था, देखिए एक स्फेरिकल मिरर था आपके पास, दिस इज स्फेरिकल मिरर, और आपने से इतना पार्ट कट करके निकाल लिया। ठीक है, तो जो पार्ट कट करके निकाला बेटा वो कुछ यूं हुआ, ये कुछ यूं हुआ हमारा। अब इस कर्व पार्ट का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इस कर्व पार्ट का जो भी सेंट्रल पॉइंट होगा, मान लेते यहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल देंगे पोल। ठीक है, दिस इज सेंट्रल पार्ट। जितने भी इससे टर्म एसोसिएटेड है उसका पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट बेसिक नॉलेज के लिए आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व मिरर। कर्व मिरर का सेंट्रल पॉइंट इज नोन एज क्या चीज, पोल। अब बात करते हैं सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। द सेंटर ऑफ अ होलोग्राफ स्फीयर इज डिनोटेड बाय सी। अब ये हमारे पास होलोग्राफ स्फीयर था, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा कहीं पे सी, इसको ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसका नहीं देखा जाए तो यहाँ कहीं आएगा सेंटर। अगर मैंने ये डिनोट किया है और इसको कट करके निकाला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ कहीं आएगा। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट। ठीक है, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इट बिकम आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फीयर का क्या है, ये आधा है, सेंटर है ना भाई, और सेंटर है तो ये लाइन क्या होगी, रेडियस। तो रेडियस कर्वेचर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द होलो ग्लास, यानी ये होलो ग्लास था, इसके अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं हाफ पोर्शन को, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर अगर बात की जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर की, दिस इज द सी, दिस इज द पी, पोल एंड सी, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सीपी इक्वल टू क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फोकल पॉइंट की। फोकल पॉइंट हमारा सर क्या होता है, तो फोकल पॉइंट का इस तरह से समझते हैं। कुछ क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओहो सर, आपने प्रिंसिपल एक्सिस तो पता है नहीं, तो चलिए प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं पहले कि प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली है क्या। तो मान लीजिए ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, आउटर साइड पॉलिश है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, मान लो कॉनकेव मिरर है और इसका पोल कहीं यहाँ पर है, दिस इज द पोल, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पॉइंट, और ये इसका सी है, सेंटर कर्वेचर। नाउ अगर मैं सी और पी को ज्वाइन कर देता हूं तो इस एक्सिस को हम बोलते हैं, दिस एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, तो जब मैं क्या करता हूं, जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को पोल से ज्वाइन कर देता हूं, पोल से ज्वाइन कर देता हूं, तो वो एक्सिस क्या रहती है मेरी, प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ठीक है, अब बोला गया मेरे से व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आर इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर। किस पे इंसिडेंट कर रही है, कॉनकेव मिरर पे। और कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट कहां पे करती है, आउटर या इनर, तो आंसर है इनर सरफेस पे। ठीक है, तो इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, तो टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द मिरर, किससे, मिरर से, दे ऑल कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाना, दे ऑल कन्वर्ट्स टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले एक्सिस पे, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट और फोकस पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से ये पैरेलल लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, ये भी पैरेलल रे ऑफ लाइट, दिस इज पैरेलल रे ऑफ लाइट एंड दिस इज पैरेलल। ये टकराने के बाद यहां से पास हुई,
ये टकराने के बाद यहाँ से पास हुई, ऐसे एक और रे ऑफ लाइट है, ये यहाँ से पास हुई, ये यहाँ से पास हुई, यानी कॉमन पॉइंट आ गया ये। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, ठीक है। क्या एक बार दोबारा देखिए, दो रे नहीं बनाते हैं। ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे ऑफ लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद ये पास हो गई यहाँ से कुछ ऐसे, एक दूसरी रे ऑफ लाइट आई, ये भी टकराई, टकरा के पास हो गई यहाँ से। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। अब मैंने क्यों बोला इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ भाई, मैं स्मॉल एफ भी तो बोलता, मैं सिंपल बोलता एफ, डिनोटेड बाय एफ। तो बेटा यहाँ पर आप लोग करते हो गलती। दो पॉइंट आते हैं, एक आता है फोकल पॉइंट और एक होता है फोकल डिस्टेंस या फोकस डिस्टेंस, ठीक है, दोनों डिफरेंस है। तो फोकल पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस में, जहां पे सारी लाइट क्या आ गई, कन्वर्ज हो गई आके। और एक होता है फोकल लेंथ, एक होता है फोकल लेंथ, एक होता है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। ध्यान से समझिए क्या बोला मैंने भाई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, देखो फोकल पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां पर आकर सारी लाइट हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। जबकि फोकल लेंथ क्या है, ये लेंथ है इन दोनों के बीच की। ध्यान सुनिए, ये पॉइंट है सिंपल, इसको मैंने बोला फोकल पॉइंट, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोला मैंने फोकल लेंथ। एंड नाउ इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। अब समझ में आया, काहे बोला था भैया इसको कैपिटल एफ से डिनोट करना है, क्यों बोला, क्योंकि ये पॉइंट है और ये क्या है, डिस्टेंस है, दोनों में डिफरेंस आएगा। और अगर फॉर्मूले में आपने गलती से कैपिटल एफ लिखा तो 0 मार्क्स, 0 मार्क्स, 0 मार्क्स। मैं तो मारूंगा अलग से, घसीटूंगा अलग से, ठीक है। क्या है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, डिनोटेड बाय एफ, ठीक है। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रिलेशन, चलिए तो अगले वाले में लिखते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी पहले। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। चलिए भैया बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। याद रखना स्मॉल एफ, कैपिटल एफ लिख दिया बहुत मारूंगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो ये बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होगी, फोकल लेंथ का डबल होगी। यानी हम बोल सकते हैं r/2 इक्वल टू स्मॉल एफ, r/2 इज इक्वल टू स्मॉल एफ। ये बात याद रखनी है मरते दम तक, मरते दम तक ये बात याद रखनी है। अब बताइए क्वेश्चन सिंपल था, इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बोलोगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 * 20 कितना 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, इसका आंसर 40 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हमारे पास रिलेशन आया r = 2f, यानी f = r/2। याद रखना मैंने स्मॉल f दिया है, मैंने याद क्या रखना, स्मॉल f दिया, स्मॉल f। अगर भूल गए तो बहुत मारूंगा, गिरा गिरा के मारूंगा, घसीट के मारूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट टॉपिक, और ये बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे का चैप्टर इस पे डिपेंड करता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो आज मैं आपको 4 रूल बताऊंगा, अच्छे वो 4 रूल की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तब भी समझ में आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो बेटा 4 रूल है जो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे हुए हैं, आपको 4 दिया तो आप रट लो या फिर समझ लो, ठीक है। तो अभी फिलहाल कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। तो फर्स्ट आता है, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब कह रहा है कि अगर मान लो एक आपका कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है कुछ ऐसे। दिस इज द फर्स्ट टूल। ये कॉनकेव मिरर है और इसके पैरेलल में ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस पोल। ये मान लेते हैं ना 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 कैपिटल एफ। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, 3 पॉइंट है। और इसके पैरेलल में आ रही है रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे। ठीक है, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होगी? इट पासिस फ्रॉम फोकस। कहां से पास होगी? फोकस से। तो फर्स्ट हमारा आता है इफ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through focus कैपिटल एफ। पॉइंट है कैपिटल एफ। ठीक है, तो कह रहा है अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है इसके प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या पैरेलल लाइन है, वही पैरेलल है ये भी पैरेलल है। तो टकराने का कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल इससे कैसे है? इफ अ रे ऑफ लाइट is passing through focus। अगर रे ऑफ लाइट पास होती किससे? फोकस से, तब क्या होगा भाई? तो मान लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है, मान लो भाई, मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोल रहे हैं अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से कोई रे ऑफ लाइट पास करती है कुछ ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? एक सिंपल सा आंसर है, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। क्या कहते हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है। पैरेललिटी फोकस से पास हो गई, फोकस से जा रही है पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड रूल पे आते हैं। ना थर्ड रूल की बात करते हैं और थर्ड रूल में देखते हैं क्या होगा हमारे पास। थर्ड रूल में कहता है इफ a ray of light passes through center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, बात एक ही है, क्योंकि यही डिस्टेंस क्या होता है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आर से देखो सी देखो, यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल इज अ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना अगर कोई लाइट रे पास कर रही है इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो ये टकराने के बाद कहां जाएगी भाई? ये टकराने के बाद कहां जाएगी? ये टकराने के बाद वापस, अगर ये इस डायरेक्शन से आएगी तो इसी डायरेक्शन में वापस सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। कहां जाएगी? सेम पाथ पर वापस चली जाती है। ठीक है ना, तो कहां जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स ऑन दिस सेम पाथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही पास कर देगी दोबारा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आती है उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट रूल आता है फोर्थ, इफ
a ray of light incident on pole। अगर एक रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट करती है तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर एक लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करती है, दिस इज द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट करती है, मान लेते हैं ये लाइट रे आई और पोल पर इंसिडेंट करी, तो एंगल आई से इंसिडेंट करती है मान लेते हैं, तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एंगल आर। और ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट जब हमने पढ़ा फर्स्ट में, तो मूव विथ द सेम एंगल, मूव विथ द सेम एंगल, यानी अगर एंगल आई से है तो एंगल आर से वापस चलेगी, जहां पर एंगल आई किसके बराबर होगा बेटा, एंगल आर के। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, और सबसे मेन तो मैं अगर बोलता हूँ तो ये चीज सबसे मेन है, जब तक ये नहीं आएगा कल आगे की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो बेटा इसको अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हो प्रैक्टिस अच्छे से करो। सिंपल सी बात बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है, अगर पैरेलल टू फॉर प्रिंसिपल एक्सिस से पास होने का फोकस से पास होगी। सेकंड, अगर पैरेलल फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली जाएगी। और अगर इंसिडेंट कर रही है एंगल आई से तो एंगल आर से वापस चली जाती है सेम एंगल से, ठीक है। तो बाकी की राम कहानी हम करेंगे कल की क्लास में। जब तक इस चीज को अच्छे से कीजिए, तो दिल लगा के, मन लगा के जो करना है वो करिए, बट कल तक ये याद हो जाना चाहिए।